हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज हम लोकल और प्राइवेट आईपी के बारे में थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे कि कंपनीज वगैरह में कैसे चलता है। उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे चीज़ें हैक हो पाती है, कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे आप उसको सिक्योर कर सकते हो। तो पहले मैं कोई भी एक नंबर का राउटर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये दो राउटर हैं। हम दो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उसको कनेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। तो राउटर बेसिकली क्या करता है? राउटर एक डिवाइस है जो एक जगह मतलब कॉन्फ़िगर किया होता है कि कौन से कहाँ भेजना है, कौन सा कहाँ क्या भेजना है। तो वो सब वो क्या करते हैं? राउटर करती है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर दो अलग अलग कंट्री में है, मान लीजिए ये इंडिया में है और ये आउट ऑफ इंडिया है, तो कैसे वो कनेक्ट करेगा वायरलेसली मान के, वायरलेसली या वायर से कैसे वो करेगा? इतनी दूर वायर लगाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम वायरलेसली देखेंगे कि कैसे है। दो स्विच लिए हैं, एक आउट ऑफ इंडिया वाला में लगा हुआ है और एक इंडिया वाले में लगा हुआ है। और इसके नीचे अपने कंपनी के पीसी लैपटॉप वगैरह कनेक्ट है। पीसी लैपटॉप वगैरह कनेक्ट है। इस पे भी कुछ पीसीज कनेक्ट है। तो अब हम इसमें वायर लेते हैं और कनेक्ट करते हैं और फिर समझते हैं इसको सिनेरियो कैसे क्या है और स्विच क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। और कैसे IPv4 में और IPv6 में हम अलग अलग आईपी लेंगे और हो सकता है पब्लिक और प्राइवेट वाला कंसेप्ट IPv6 में ना आए और ना यूज़ करना पड़े। तो ये एक कंट्री का है और ये दूसरी कंट्री का है। तो होता कुछ ऐसे है, जैसे एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, एक ये पीसी है। ये चारों चार एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और इधर भी चार एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये एक स्विच है। स्विच का काम क्या होता है? स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। जैसे अगर उधर से कोई पैकेट आता है, जैसे इस पीसी से कोई पैकेट आता है, पैकेट का इन्फॉर्म यानी डाटा आता है, कोई फाइल आती है। तो अगर उसने बोला है कि इस वाले कंप्यूटर, जैसे इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 1 नंबर कंप्यूटर बोल रहा है कि मेरे को 8 नंबर को पैकेट भेजना है। तो स्विच इसमें वो काम करेगा कि जब इसके पास आएगा, जैसे ये बोल सकते हैं कि एज ए पोस्टमैन काम कर रहा है वो, उसको जो जिसको बोला जाएगा कि चिट्ठी उसी को देनी है, तो वो उसी को ले जाके देगा। ऐसा नहीं होगा वो चारों में बांट देगा। पहले ये स्विच की जगह हब होता था जिसको स्मार्ट डिवाइस में काउंट नहीं किया जाता था। स्विच इज ए स्मार्ट डिवाइस, वो स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है इसलिए वो ऐसा करती है। वरना क्या होता था, यहाँ से एक पैकेट आता था, स्विच पे जाता था और वो क्या करता था, चारों को बांट देता था और इन तीनों को भी, मतलब 7 जनों को, सातों जनों को दे देता कि आपका है क्या, आपका है क्या। तो जिस वो सबको बांट देता था, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक होती थी। उसके लिए ये थोड़ी सी स्मार्ट डिवाइस की है। तो इसकी सिक्योरिटी वगैरह भी हम आगे चल के देखेंगे और ये कैसे कैसे हैक पॉसिबल है और फिर हम उसको कैसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं वो भी आगे चल के देखेंगे। तो एक बार के लिए इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। ये लाल इसलिए आ रहे हैं, रेड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं है डाटा ट्रांसफ़र। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको पैकेट सेंड करके भी दिखाऊंगा और इनको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो कॉन्फ़िगर होता है। तो स्विच इसलिए हमें हब को रिप्लेस करने किया था। और राउटर का काम होता है, राउटर क्या होता है, सारे राउटर को एक ऐसे ले सकते हो कि राउटर ही रिक्वेस्ट वगैरह, मैक एड्रेस वगैरह ये सब सेव रखता है, किसको क्या भेजना है क्या करना है वो सब रखता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें इंटरनेट यूज़ करना था, तो मैं कुछ डिवाइसेस और यूज़ कर लेता हूँ। जैसे इसमें कुछ लैपटॉप्स हो गए, क्योंकि थी आजकल का टाइम लैपटॉप्स का है, तो हो सकता है वो लैपटॉप हो। आईपी फ़ोन, ये नॉर्मल टेलीफोन नहीं है, ये आईपी वाला टेलीफोन है। इसको आईपी प्रोवाइड होती है और आईपी से ये चलता है। इसके बारे में भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे। और ये इसको नॉर्मल टीवी ना समझ के स्मार्ट टीवी समझिए जो वाईफाई वगैरह से चलता है।
तो पहले के सिनेरियो में क्या हो रहा था कि हम कंपनी में भी इतनी आईपीस वेस्ट हो रही थी, क्योंकि कंपनी का पहला पर्पस ये होता है कि कम खर्चे में कंपनी मैक्सिमम चलाना। तो हो क्या रहा था, जैसे इसको भी एक आईपी मिल रही थी, इसको भी एक, हर डिवाइस को अलग अलग आईपी मिल रही थी, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 आईपी। अगर दो जगह इस जगह इस कंपनी को चलाना है तो ये अलग आईपी लगेंगी, ये अलग लगेंगी, मतलब टोटल 12 आईपीज लग रही थी। लेकिन आज के टाइम में जब हम बात करें कि कितनी आईपी लग रही है, तो एक डिवाइस को एक आईपी दे दी जाती है, राउटर वगैरह कोई किसी को, जो ये मान सकते हो कि जो पब्लिक आईपी होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पिछली क्लासेस में हमने देखा है कि पब्लिक आईपी जो है वो पब्लिक आईपी से बात करती है। इसके पास एक पब्लिक आईपी है और इसके पास मान लीजिए एक पब्लिक आईपी है, और बाकी जो नीचे है वो हमने प्राइवेट बात दी। तो प्राइवेट में अपन कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थी वो हमारी लोकल में चल रही होती है, वो आईपी बाहर नहीं जाती, तो उससे हम किसी दूसरे पब्लिक आईपी का सहारा लेके और उस एक आईपी पे बहुत सारे उससे कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। अगर अलग अलग कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये टीवी मैंने दोबारा अलग से कनेक्ट किया, अलग से इंटरनेट चलाया, या फिर इस लैपटॉप को मैंने अलग से इंटरनेट दिया, तो उसको एक पब्लिक आईपी मिलेगी, वरना प्राइवेट आईपी में काम चल सकता है। तो अब हमारा प्रॉफिटेबल ये हुआ कि जैसे इसको एक आईपी मिली और इसको एक आईपी मिली, तो बाकी सब में क्या हुआ, पब्लिक आईपी सिर्फ 2 ही यूज़ हो रही है, और पहले 12 हो रही थी। तो 12 भी नहीं, ये ऊपर वाले भी यूज़ कर रहे थे, तो वो और एक्स्ट्रा यूज़ हो रही थी। तो अब सिर्फ 2 आईपी में हमने पूरी कंपनी को कर दिया प्रॉफिटेबल। तो इसको थोड़ा इस ऐसे समझिए कि अब क्या था कि लोकल में हम कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वगैरह कुछ नहीं होता। तो 10 की सीरीज़ की यूज़ करो, 11 की, 12 की, कुछ भी ये यूज़ कर रहे हैं, ये भी 10 की 11 की जो मन में आई वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, IP4 में शॉर्टेज कम हो गई। IP6 में आने वाले टाइम में अलग अलग मिल सकती है, अभी तो अलग अलग मिल रही है, तो हो सकता है कि अलग अलग मिले। तो अब एक छोटा सा सिनेरियो और क्रिएट करते हैं। मैं एक सर्वर लेता हूँ, कैसे क्या एक बार सीन क्रिएट। मान लीजिए ये सर्वर रूम है, कंपनी का भी सर्वर रूम हो सकता है, सर्वर हो सकता है, ये यूट्यूब का है और ये गूगल का सर्वर है, किसी का भी सर्वर ले। तो जैसे ही मेरे को गूगल सर्च करना है, तो मैं गूगल की रिक्वेस्ट स्विच को भेजूंगा कि ऐसे से मेरे को गूगल एक्सेस करना है, ये इसको राउटर को भेजेगा, राउटर फिर ISP को या सर्वर को भेजेगा कि मुझे गूगल एक्सेस करना है इस IP पे, तो तुम परमिशन दे रहे हो क्या। ये जब परमिशन दे देगा तो यहाँ से रिक्वेस्ट घूम के वापस आएगी, ये यहाँ है और इसने गूगल एक्सेस कर लिया। क्योंकि थी ये स्मार्ट डिवाइस है, स्विच आजकल जो स्विच यूज़ हो रहा है वो स्मार्ट डिवाइस है, तो वो सबको रिक्वेस्ट भेज के टाइम और डाटा की वेस्टेज नहीं करेगा, वरना वो सबको भेजता कि ये लो आपको भी रिक्वेस्ट, आपको भी, आपको भी। तो 8 जगह रिक्वेस्ट ना भेज के एक जगह भेजेगा, तो इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट आएगी, ज़्यादा आएगी, और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और शॉर्टेज, इंटरनेट की शॉर्टेज वगैरह, मतलब लो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये एक सिनेरियो था कि कैसे IP वर्क करते हैं और कैसे हमारी इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जाके और रिटर्न आके कैसे आती है। और IPv6 में आप हो सकता है कि IP बहुत है तो अलग अलग डिवाइड होनी शुरू थे, तो ऐसे पब्लिक और प्राइवेट IP अपन यूज़ कर रहे थे। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये हमने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, आगे चलते हुए और जब क्लासेस चलती रहेगी तो उसमें हमारा और क्लियर होता रहेगा IP वगैरह का। अब जो हम देखने वाले हैं, जो आने वाली क्लासेस में हमें कवर करना है, उसका थोड़ा सा वो कर देता हूँ। IP फ़ोन्स कैसे हैक होते हैं और उनको सिक्योर उसके बाद कैसे रखा जाता है, कैसे हम हैकर से बच सकते हैं, लैपटॉप्स, LED TVs, ब्लूटूथ डिवाइस, स्विचेस कैसे होते हैं, राउटर्स कैसे हैक होते हैं, इनका देखेंगे। इवन सोलर पैनल की भी डिवाइसेस जो ब्लूटूथ या किसी वायरलेस चीज़ों से कनेक्ट होती है, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे होती हैं। और कैमराज, CCTV कैमराज वगैरह, और होम अप्लायंस वगैरह, ACs को भी हम हैक कर सकते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसकी रेंज में हम हो तो। टेम्परेचर वगैरह अप डाउन करना, और तो हम AC से कर ही क्या सकते हैं, तो वो एक हैकेबल डिवाइस है। यहाँ पे स्पीकर्स अगर ब्लूटूथ वाले हो तो स्पीकर्स को कोई भी बंदा हैक कर सकता है, और भी बहुत सी डिवाइस, CCTV कैमरा, वेब कैम, वो भी हम हैक कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो वायरलेसली हो, कुछ
टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर कर रही हो, कुछ और कर रही हो, उसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं, उससे हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो डिवाइस वायरलेसली है वो, और जो ऐसे हो जिनमें ये सब चीज़ें हो कि मतलब डिवाइसेस चल रही हो, या फिर कुछ भी मतलब वायरलेसली ब्लूटूथ वाईफाई कुछ भी ऐसे चीज़ हो जिससे वो वर्क कर रही हो, तो उस डिवाइस को हैक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।